गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग व्याकरण की पढ़ाई करेंगे। आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है व्याकरण। उसका क्या नाम है? विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना। ठीक है, तो आज हम व्याकरण की पढ़ाई करेंगे। व्याकरण का पाठ 1 शुरू करेंगे। पाठ 1 व्याकरण का क्या नाम है? भाषा। क्या है? भाषा, लैंग्वेज, जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो भाषा क्या होती है? जैसे इसमें एक लिखा हुआ है, माँ बेटा कौन सा फल खाओगे? सात्विक, माँ मैं सेब खाऊंगा। माँ शाबाश, तुम प्रतिदिन सेब खाया करो। सात्विक, क्यों माँ? माँ सेब खाने से खून बढ़ता है और सभी बीमारियाँ दूर भागती। सात्विक, मेरी अच्छी माँ। देखा आपने, माँ और सात्विक ने अपनी बात कैसे समझी और समझाई। यही क्या है? भाषा। माँ ने सात्विक को पूछा, बेटा तुम कौन सा फल खाओगे? सात्विक ने कहा, माँ मैं सेब खाऊंगा। माँ ने कहा, वाह शाबाश, गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम रोज़ सेब खाया करो। माँ ने कहा, क्यों? बेटा ने कहा, क्यों? सात्विक ने कहा। तो माँ ने कहा कि बेटा सेब खाना बहुत अच्छी बात होती है, सेब खाने से खून बढ़ता है और सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। सात्विक ने फिर अपना लाड़ जताते हुए कहा, हाँ मेरी अच्छी माँ। तो ये क्या हुआ? इसमें दोनों के विचारों का आदान प्रदान हुआ ना। माँ ने बेटे से कहा और बेटे ने माँ को जवाब दिया। तो ये किसके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान हुआ? भाषा। इसमें भाषा के द्वारा माँ ने अपने बेटे को कहा और बेटे ने माँ को जवाब दिया। इस प्रकार भाषा किसे कहते हैं? किसी की बात को समझना व अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाता है ना। अभी इस जगह हमने पढ़ा कि माँ ने बेटे को सेब खाने के लिए कहा और बेटे ने पूछा, क्यों माँ, सेब ही क्यों? तो माँ ने कहा, सेब खाने से ये फ़ायदा होता है, तो इसलिए सेब खाना चाहिए। तो किसके द्वारा माँ ने बेटे को समझाया ये बात? भाषा के द्वारा। तो इसलिए भाषा किसे कहते हैं? किसी की बात को समझना और अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, अब है भाषा के रूप, भाषा के प्रकार। देखिए, पार्क में बैठे अमन और आकाश आपस में बातें कर रहे हैं। अमन कुछ कह रहा है और आकाश सुन रहा है। अमन बोल रहा है और आकाश सुन रहा है। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, अर्थात एक दूसरे को कह सुनकर बात समझाना। ये क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप। मतलब इसमें लिखने का उपयोग नहीं किया गया, केवल बच्चों को, वो अमन और 2 मित्र हैं, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अमन आकाश से कुछ बोल रहा है और आकाश उसका जवाब दे रहा है, लेकिन मौखिक रूप से, है ना। लिखित रूप से लिखित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसमें केवल मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये इसको भाषा का कौन सा रूप कहते हैं? मौखिक रूप। अब दूसरा रूप होता है लिखित रूप। दिव्या पत्र लिख रही है, वह अपने मन की बात अपनी माँ को लिखकर बताना चाहती है। तो इसमें वह कौन सी भाषा का कौन सा रूप उपयोग में ला रही है? लिख रही है मतलब भाषा का लिखित रूप। तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, अर्थात लिखकर एक दूसरे की बात को समझना और समझाना भाषा का लिखित रूप होता है। पर एक विशेष बात है, पशु पक्षी अपने मन की बात एक दूसरे को बोली द्वारा समझाते हैं। वो तो ना तो लिख पाते हैं, ना ही उनकी कोई भाषा होती है कि वो बोल पाते हैं। वो केवल अपनी बोली आवाज़ निकाल करके अपनी भाषा को, अपनी बात को दूसरे लोगों को समझाते हैं। जैसे गाय कैसे बोलती है? रंभा रंभा कर बताती है अपनी बात। कुत्ता
भौं 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 करके अपनी बात समझाता है। चिड़िया ची 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 ची, कौवा काँव काँव काँव, तोता टें टें टें, कबूतर गुटर गूँ गुटर गूँ गुटर गूँ, बकरी मैं मैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। इस तरह से ये लोग, इन लोगों की अलग भाषा होती है, जिसको क्या बोलते हैं, हम बोली बोलते हैं। तो जानवरों की अलग भाषा होती है, लेकिन मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भारत हिंदुस्तान है, हमारा भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है, इसलिए वहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? हाँ, अब देखिए आपने क्या सीखा। भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाषा? आप लोगों को बताना पड़ेगा इसका भाषा किसे कहते हैं? किसी की बात को समझना व अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाता है। किसी की बात को समझना व अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाता है। दूसरा है, आप कौन कौन सी भाषा बोलना व लिखना जानते हैं? कौन कौन सी भाषा आप लोगों से बोलते बनती है और लिखते बनती है? हिंदी बनती है ना, एक तो हिंदी भाषा, और दूसरी अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा भी लिख लेते हैं ना आप लोग, और बोल भी लेते हैं। तो दो भाषा तो हम बोल ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं। अब कई बच्चे मराठी भाषा भी जानते हैं, कई बच्चे उर्दू भाषा भी जानते हैं। तो जो बच्चे जो जानते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब है खेल में हमने जो इतना पढ़ा है तो इसको समझना है। इसके प्रश्न हैं, आपकी मातृभाषा क्या है? क्या है आपकी मातृभाषा? हिंदी। हमारी मातृभाषा हिंदी है। जीव जंतु अपनी बात एक दूसरे से कैसे कहते हैं? अभी पढ़ाया था ना हमने। यस, जीव जंतु अपनी बात एक दूसरे से कैसे कहते हैं? अपनी बोली द्वारा। अपनी बोली द्वारा जीव जंतु अपनी बात एक दूसरे से कहते हैं। जैसे गाय कैसे कहती है? रंबा रंबा के बौं बौं। कुत्ता भौं 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 करके अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। चिड़िया ची 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 ची, और कौवा काँव काँव करके अपनी बात को समझाता है। इसी तरह से तोता टें 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 ऐसे बोलता है। कबूतर गुटर गूँ गुटर गूँ गुटर गूँ। इनकी कोई भाषा नहीं होती, पर इसी को ये लोग आपस में बोल के समझ लेते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। ऐसे बकरी कैसे बोलती है? म्याऊं। बकरी बोलती मैं बोल करके वो अपनी बात दूसरों को समझा पाती है। और बिल्ली म्याऊं 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 कह के अपनी बात समझा पाती है। तो ये जानवर लोग, जीव जंतु अपनी बात एक दूसरे से अपनी बोली में बोल करके समझा पाते हैं। अब है, दिए गए चित्र को देखकर उनके भाषा का रूप लिखिए। चित्रों में चित्र में ये पेपर है, समाचार। पेपर मतलब समाचार पत्र। समाचार पत्र है ना, तो समाचार पत्र को क्या किया गया है? लिखा गया है ना। तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? लिखित रूप होगा। छपा गया, लिखा है ना पेपर में, समाचार पत्र में, तो ये भाषा का लिखित रूप है। अब दूसरा है, पापा और बेटा बैठ करके टीवी देख रहे हैं, तो इसमें लिखने का तो कोई काम नहीं हो रहा ना, केवल टीवी देख रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप। अब इसमें एक बच्चा बैठ करके लिख रहा है, टेबल में बैठ के कुछ लिख रहा है, तो ये क्या हुआ? भाषा का लिखित रूप। और यहाँ पर
दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित।